आज हम उर्दू पढ़ेंगे जमाते नहुम। जमाते नहुम में फ़र्स्ट सबक है कब तक मेरे मौला। इस सबक मुकम्मिल हो चुका है। आज हम इसका लफ्ज़ियात पढ़ेंगे यानी ग्रामर पार्ट पढ़ेंगे जिसमें लफ्ज़ियात हैं। लफ्ज़ियात में पार्ट 4 पढ़ना है। पार्ट 4 में क्या है देखो तुलबा, अलीफ़ है फर्स्ट। कौन सा बिट है? अलीफ़। अलीफ़ में देखो ज़ैल के जुमले गौर से पढ़िए और ख़त कशीदा अल्फाज के माने मुंतखब करके क़ौसिन में लिखिए। क्या पर यहाँ पे ज़ैल के जुमले गौर से पढ़िए और ख़त कशीदा अल्फाज के माने मुंतखब करके क़ौसिन में लिखिए। यानी अब यहाँ पे अंडरलाइन करे हुआ है ना, ख़त कशी यानी अंडरलाइन को बोलते उर्दू में ख़त कशीदा कहते हैं। तो इस ख़त कशीदा अल्फाज के दो माने दिए गए, कौन सा सही है वो क्या करना, ब्रैकेट में लिखना। किसमें? क़ौसिन। इंग्लिश में ब्रैकेट कहते हैं, इसको उर्दू में क्या कहते हैं? क़ौसिन में लिखना है। तो फर्स्ट देखो, पहला, फ़कीर अपने हाथ में कासा लिए भीख मांग रहा है। कासा के माने डंडा, कटोरा। भीख किससे मांगते अपन? कटोरा। तो यहाँ पे क्या आना? कटोरा आना, बे आना ब्रैकेट में। क्या आना? बे। इसी तरह दूसरा है सवाल, ए मकान कल से खाली है, इसके मके दिली चले गए। मके यानी रहने वाले, तोड़ने वाले। रहने वाले को मके बोलते। क्या आना? अलीफाना। इसी तरह तीसरा, माँ अपने बच्चे की याद में रो रही थी और इसकी आँखों से अश्क जारी थे। माँ अपने बच्चे में की याद में रो रही थी, इसकी आँखों से क्या जा रहे थे? अलीफ पसीना, आंसू। बे क्या है? आंसू है। अलीफ पसीना, तो क्या जा रहे थे? आंसू। तो ब्रैकेट में क्या आना? बे। इसी तरह चौथा है देखो, नेगिस्तान में लाला सहरा खिलते हैं। नेगिस्तान में लाला सहरा खिलते हैं। लाला सहरा के मान देखो यहाँ पे, बाग में फूल, रेगिस्तान में फूल। क्या आना यहाँ पे? नेगिस्तान में तो समझ जाना, रेगिस्तान में फूल, बे आना। इसी तरह पांचवा, हम इंसान सिर्फ ज़ाहिरी बातों को जानते हैं जबकि अल्लाह ताला कायनात के सारे इसरारे निहानी, क्या है? इसरारे निहानी की खबर रखता है। हम इंसान सिर्फ ज़ाहिरी बातों को जानते कि जो भी ज़ाहिर दिख रहा, अपने ज़ाहिर हो रहा, इस ज़ाहिरी बातों को जानते हैं जबकि अल्लाह ताला सारी कायनात, सारी दुनिया के बातों को जानते हैं, पोशीदा यानी छुपे हुए बातों को जानते हैं। तो इसमें ज़ाहिरी बातें आना, पोशीदा बातें यानी पूरे अल्लाह ताला अपन जो भी पोशीदा छुपे हुए हैं, इस तमाम बातों को कौन जानते? कायनात के अल्लाह ताला। पूरे राज़ों को जो भी छुपे वो बातों को जानने वाले अल्लाह ताला। तो इंसान तो सिर्फ ज़ाहिरी बातें जानते हैं, अल्लाह ताला पोशीदा बातों को। तो अल्लाह ताला सारी कायनात के कौन से बातों को जानते हैं? पोशीदा। तो यहाँ पे बे आना ब्रैकेट में। क्या आना? बे। इसी तरह देखो पीछे क़वायद है आप लोगों को। नज़म बे में देखो, नज़म में मुरक्कब इजाफ़ी के 5 अल्फाज तलाश करके लिखिए, जैसे हुर्फ़ तमन्ना। नज़म में आप लोगों को क्या करना है? मुरक्कब इजाफ़ी के 5 अल्फाज लिखना है, जैसे हुर्फ़ तमन्ना। इसी तरह क़वायद देखो यहाँ पे, इस मनाजात में कई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। इस मनाजात में कई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल हुए इस नज़म में जो कि एक दूसरे से मुनासिबत रखते हैं, एक दूसरे से मुनासिबत रखते हैं। मसलन अश्क और दामन, ऐसे बाहम मुनासिबत रखने वाले चंद अल्फाज को मनाजात में तलाश कीजिए। अश्क के माने क्या है? अश्क और दामन, ऐसे अल्फाजों को इस्तेमाल करें ना, तो और चंद अल्फाज को तुलबा ढूंढ के लिखना है, मुश्किल अल्फाज जैसे अश्क, दामन, ऐसे अल्फाजों को। इसके बाद देखो यहाँ पे क़वायद में, एक ही शेर में दो बाहम मुनासिबत रखने वाले अल्फाज का इस्तेमाल सनत मुरातिल नज़ीर कहलाता है। एक ही अशार में, यहाँ पे मिसाल के तौर पर अश्क और दामन दिया ना, इसी तरह यहाँ पे क्या बोल, एक ही शेर में दो बाहम मुनासिबत रखने वाले अल्फाज का जब इस्तेमाल होता है एक अशार में, दो बाहम मुनासिबत बताओ, मसलन अश्क और दामन, तो दो अल्फाजों को इस्तेमाल करते, तो उसे सनत मुरातिल नज़ीर कहते हैं। मश्क में देखो, ज़ैल के अशार में सनत मुरातिल नज़ीर की निशानदेही कीजिए। ए अश्क कहाँ जाएंगे, दामन मुझे दे दे। यहाँ पे क्या क्या है तुलबा देखो,
सनत मुरातिल नज़ीर की निशानदही करने के लिए अश्क है यहाँ पे। नेक्स्ट दामन, ये क्या है? सनत मुरातिल नज़ीर। क्या है? सनत मुरातिल नज़ीर। इसी तरह आए बाद बहारी मेरा गुलशन मुझे दे दे इसमें नहीं है। ऐ दिल के मकी ये दिल टूट ना जाए, कासा मेरे हाथों से कहीं छूट ना जाए। या इलाही जब ज़ुबान बाहर आए प्यास से, साखी को कौसर शाह वजूद अता का साथ। तो ये क्या हो गया आप लोगों का? सनत, इस अशार में सनत मुरातिल नज़ीर की निशानदही करना था। तो ये हो गया आप लोगों को, क़वायद भी हो गया, लफ्ज़ियात भी हो गया, सवालात के जवाबात भी हो गए। तो क्वेश्चन आंसर तो लिखो बोली थी ना तलबा में आप लोगों को। उसके बाद क्या लिखना है आप लोगों नोट्स में? लफ्ज़ियात। कौन सा लफ्ज़ियात? यहाँ पीछे समझ के जवाबात लिखने के बाद तलबा इस बीट को लिखना है। कौन सा बीट है ये? अलीफ ज़ुबान शनासी के पूरे 5 के 5 लिखना है क्वेश्चन आंसर्स के बाद। ये 5 लिखने के बाद आप लोग ये पीछे आप लोग क़वायद बोल के है ना यहाँ हेडिंग, ये क़वायद पूरा यहाँ से यहाँ तक लिखना है तलबा। दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक। आप लोगों का फर्स्ट लेसन मुकम्मल हो चुका है, इसलिए मैं आप लोगों को सवालात के जवाबात फर्स्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर्स और लफ्ज़ियात क़वायद ये कंप्लीट रहने के बाद नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे इंशाल्लाह। इसीलिए मैं स्ट्रिक्टली बोल रही, पहला सबक तो मुकम्मल हो चुका है। अब नेक्स्ट दूसरा सबक शुरू करने से पहले सबक के क्वेश्चन आंसर्स नोट्स बताना है, बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह अगला लेसन कल शुरू करेंगे।